मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट गिर गया, अभी कुछ दिनों में मार्केट एक बेरिश टेरिटरी में आ जाएगा, अलाना हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। और ऐसे बहुत सारे आपने न्यूज़ चैनल पे और यूट्यूब वीडियोस पे काफ़ी सारे लोगों को आपने ऐसी बात करते हुए देखा होगा। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कितना उस बातों में कितना सच है, कितना लॉजिक है। क्या आने वाले टाइम में क्या सच में मार्केट एक बेरिश टेरिटरी में ट्रेड करने वाला है, या आने वाले टाइम में हम लोग को जो बुरी बुलिश रैली था वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो चलिए गाइस, वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट क्या सेटअप ट्रेड कर रहा है, कैसे मार्केट अभी परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। मेरा एनालिसिस आप क्या कहता है, कौन से अच्छे लेवल्स होंगे ट्रेड करने के लिए। और साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स और एक दो इंडेक्स देखेंगे कि जिसके अंदर मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट। अभी मैं निफ्टी का चार्ट को थोड़ा सा आपको जूम इन करके बता देता हूँ। अभी अगर आप ये देखोगे निफ्टी का चार्ट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ टॉप से मार्केट ने कितना फॉल किया है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे टॉप से, और जो रिसेंट फॉल है पिछले 2 हफ्तों में, तो कहीं ना कहीं 4.78%, यानी कि हम लोग मोटा मोटी 5% पकड़ सकते हैं। अभी ये जो अभी मार्केट जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, उसके पहले मैं आपको पिछले कुछ डेटा पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके पहले क्या मार्केट ने कभी इतना बड़ा फॉल दिखाया है। ठीक है, ये जो 2 हफ्ते की कैंडल थी, इसके अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम सेम परसेंटेज के हिसाब से मार्केट फॉल किया है, और 2 वीक का ही टाइम लगा था उस टाइम पे भी। और वो जो ये जो टाइम था, ये था अक्टूबर 2023 का, यानी कि 2-3 महीने पहले की बात है। ठीक है, और उसके पहले हम लोग एक और एक फॉल देखेंगे, 6% का फॉल था, जो कि था मार्च 2023 में। ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी बात है। और उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा बड़ा फॉल हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दिया था निफ्टी ने। तो ये था आठ 8.30%। ठीक है, 8.5% के आसपास, 8% के आसपास का फॉल था। और ये था मई 2022 में। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज पहली बार मार्केट गिरा है, या ये इस महीने पहली बार मार्केट गिरा है। अभी आप लोग को मैंने हमेशा एक कॉन्सेप्ट बताया है कि मार्केट हमेशा एक ऐसे सीधी रैली में कभी ट्रेड नहीं करेगा। डाउ थ्योरी के हिसाब से हमेशा मार्केट एक अपमूव देगा, फिर एक करेक्शन देगा, फिर उसके बाद अपमूव कंटिन्यू करेगा। फिर या तो फिर अगर डाउन साइड भी जाना मार्केट को, तो पहले गिरेगा, फिर थोड़ा एक पुल बैक लेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो हमेशा मार्केट एक करेक्टिव मूव देगा ही, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो या कितना भी नेगेटिव हो। ठीक है, अभी मैं आप लोग को एक और एक चीज बता देता हूँ। इधर अभी जो मार्केट ने जो अभी ये ट्रेड जिधर रुका हुआ है, निफ्टी जिधर अभी रुका हुआ है, जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लोजिंग हुई है, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी ने कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया इस लेवल को। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर से फिबोनाची को प्लॉट करूँ, ये जो हम लोग की गैप अप के बाद जो वीक वाली जो कैंडल है, यहाँ से अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूँ और जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वहां तक अगर प्लॉट करूँ, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं क्या एग्जैक्टली exactly उसी लेवल पे 0.5 का लेवल है, 21,300 का जो लेवल है, वहीं पर 0.5 का लेवल है, और निफ्टी ने उस लेवल पर ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और उसके थोड़ा आप नीचे देखोगे तो 0.6 का लेवल है, जो कि है 21,120। और उधर ही जो निफ्टी का जो ये कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, उसका सबसे लोवेस्ट प्राइस था 0.6 का लेवल। तो आप सभी को पता होगा, मैंने फिबोनाची का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा के रखा हो। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा, तो आप वो जाके देख सकते हो। बाकी जिन लोगों को मालूम है, वो उन सब लोग को ये चीज पता होगा कि जो फिबोनाची का 0.5 और 0.6 का जो रेशियो होता है, उसको हम लोग गोल्डन रेशियो कहते हैं। यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है। और जो लोग मार्केट में कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, कुछ टाइम से ऑलरेडी एक्टिव है, तो उन लोगों को ये भी पता होगा कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट कुछ पैटर्न बना रहे हैं या कुछ कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, मंथली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो। ठीक है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेरेटिवली 5 मिनट 15 मिनट से आर्ली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो इससे अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि मार्केट अभी तक ये एक माइनर पुल बैक ही है। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, अभी आप देखोगे 7-8 हफ्ते लगातार मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ऊपर जाते, तो डेफिनेटली ऊपर एक ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक करेक्शन आना जायज ही है। अगर एक करेक्शन नहीं आता, तो शायद मैं एटलीस्ट मेरे इन्वेस्टमेंट को मैं थोड़ा सा और कम कर देता। बट अभी अगर जब मार्केट गिरा है, तो मुझे काफी सारे स्टॉक्स मुझे एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगे, एक अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। तो मुझे तो यहाँ पर उल्टा और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, या इनफैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। ठीक है, तो आपको ये अभी तक आई होप समझा होगा। अभी हम लोग दूसरे मेजर इंडेक्स की बात करते हैं, जो कि है बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी तो आपको पता है, ये दो सबसे ज्यादा ट्रेडेड इंडेक्स है।
ठीक है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी का फॉल की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी के मुकाबले डेफिनेटली एक ज़्यादा बड़ा फॉल दिखा है। अगर हम लोग इसको काउंट करें, सबसे लोवेस्ट पॉइंट था 8%। अभी ऐसा भी नहीं है कि 8% डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने कभी गिरा नहीं होगा। ठीक है, अगर अगर हम लोग पहले भी जाके देखें पास्ट में, तो पास्ट में जैसे कि ये वाला जो फॉल था सितंबर से कहीं ना कहीं अक्टूबर तक, अगेन ये भी 8.5% था। ठीक है, और उसके पहले ये एक हफ्ते की कैंडल, अभी देखते हैं, ये मुझे नहीं पता कितना परसेंटेज फॉल किया होगा, बट ये भी कहीं ना कहीं 7% है। अभी ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने उधर से भी रिकवर किया है। अभी और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमारे 50 डे मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके पहले भी 50 डे मूविंग एवरेज को एक अच्छा रिस्पेक्ट देते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया। इसके पहले भी 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देते हुए बैंक निफ्टी ने अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार मार्केट इतना गिर रहा है, ये बस पिछले एक दो हफ्ते में जो इतना हाइप बना दिया सोशल मीडिया में और यूट्यूब पे, और काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जिन लोग ने फुकट फुकट बस हाइप बना के रखा है। अभी भी काफी सारे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इंडेक्स में मिल सकती है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज। एंड अभी तक एटलीस्ट इस वीक जब तक मैं अभी बात करूं तब तक तो अभी तक मार्केट बेरिश मूव में नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से बेरिश मूव कब जा सकता है, जब निफ्टी 21,100 का लेवल ब्रेक करे, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो इसका रिसेंट लो है जो होता है 42,700 के आसपास, 42,500 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, उसके नीचे अगर जब बैंक निफ्टी ट्रेड होने लगेगा, तब बैंक निफ्टी अपने इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तब हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये अभी वीक हो गया और बेरिश टेरिटरी में आ चुका है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंडेक्स की, जो इंडेक्स अगर परफॉर्म करता है तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम लोग को उस पर एक अच्छे, उस इंडेक्स में से अच्छे हम लोग को स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता कर रहा हूँ ना, ये इंडेक्स आपके रडार में रखना, और इसमें से आप बाद में अच्छे स्टॉक्स फिल्टर आउट करके आप आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हो। तो ये इंडेक्स है एफएमसीजी। अभी आप इस इंडेक्स को देखोगे तो पिक्चर परफेक्ट एकदम सेटअप बना हुआ है। ठीक है, पहले तो एफएमसीजी सेक्टर ने मस्त एक अप ट्रेंड दिया, फिर उसके बाद एक 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 रेंज में कंसोलिडेट किया, एक फ्लैग एंड पुल जैसा पैटर्न बना, अभी इसको ब्रेक किया और वापस इधर पुल बैक लेके आ रहा है। अभी अगर यहाँ कहीं पर एक ऐसी डोजी टाइप, हैमर टाइप ऐसी कैंडल बनती है, या फिर एक कहीं ना कहीं एक ऐसी मारूबुजू टाइप कैंडल बनती है, बुलिश एंगल्फिन कैंडल बनती है, उसके बाद ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली हम लोग का एक अपसाइड मूव मिल सकता है। ठीक है, तो एफएमसीजी सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देना, ये वीकली टाइम फ्रेम पर है डेफिनेटली, तो इसको, इस सेटअप को, इस ट्रेड को बनने के लिए शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक दो हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, एक महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। तो थोड़ा सा इस सेक्टर पे मेरे हिसाब से आप ध्यान रखना, ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है आने वाले टाइम में, और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। अभी एशियन पेंट्स की सबसे अच्छी बात बताओ आपको, एक सेकेंड, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ और इधर से सिलेक्ट कर लेता, ठीक है। अभी एशियन पेंट की आपको बता दूंगा। एशियन पेंट, जो इसका लेवल था 2021 में, 2021 का लेवल आज उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये जनवरी 2024 में, यानी 3 साल तक एशियन पेंट ने मोटा मोटी कुछ रिटर्न नहीं दिया है। जिन लोग ने मई 2021 में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने आज इन्वेस्ट किया था, मोटा मोटी कुछ रिटर्न नहीं दिया। बट ये इसी इसी स्टॉक की एक खास बात है, या इस जो फेस चल रहा है अभी, जो मार्केट इतना गिरा हुआ है, इसमें ये सबसे ज्यादा खास बात है। स्टॉक मार्केट में यही सबसे अच्छा होता है, जब रिटेल ट्रेडर, जो नए ट्रेडर, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जब वो लोग स्टॉक मार्केट से दूर भागते हैं, जब वो लोग को लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया है, तभी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स लोग होते हैं, वो लोग तभी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि स्टॉक तभी चीप रेट्स में मिलेंगे। तभी ये सब एफ आई आई डी आई, जो स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सब तभी ही इन्वेस्टमेंट आता है, और तभी ही आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, अभी तो मैं आपको पहले एक ट्रेड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट काफी टाइम से, पिछले 3 साल का ये डेटा है, 3 साल में आराम से एशियन पेंट ने एक ही रेंज में कंसोलिडेट करके निकाल दिया है, और एक ट्रेंड लाइन के सहारे भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ट्रेंड लाइन को भी अगर हम लोग देखें, तो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है 2020 से, तो मोटा मोटी 4 साल से ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन के हिसाब से भी चल रहा है। और अगर मैं ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं पकड़ूं, मैं ये भी नहीं कर रहा कि अगर मार्केट एशियन पेंट ने ब्रेकआउट भी दे दिया, अगर सिंपल सिंपल अगर हम लोग जो अभी जो सपोर्ट लेवल है, वहां पर से अगर हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करते हैं इसका रिसेंट रेजिस्टेंस है, जो रिसेंट हाइट था वो है 16.62%, और जिसका ऑल टाइम हाई जो रेजिस्टेंस है वो है 21%। 16 छोड़ा, 21 छोड़ा, अगर हम लोग को 12% में मिल गया एक स्टॉक में, 4 हफ्ते में स्टॉक गिरा है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक हफ्ते में स्टॉक चढ़ जाए या 2 हफ्ते में, इनफैक्ट 4 हफ्ते में भी अगर चढ़ गया, 4 हफ्ते में यानी एक महीने में अगर आपको 12% मिला, तो क्या बुरा है इस बात में। आप देख सकते हो पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। पास्ट में भी अगर मैं बताऊं, ये जो सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से एशियन पेंट ने कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हम लोग एक अच्छा खासा मूव दिया था। अगर एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट हम लोग को 32% का एक मूव दिया आराम से,
और 32% अच्छा मूव होता है, और आप देख सकते हो काफी कम टाइम में दिया है, यानी कि 4-5 हफ्ते के वीक में अगर 32% मूव, इट इज अ वेरी गुड मूव, आई आई वुड से। और एशियन पेंट डेफिनेटली फंडामेंटल भी एक अच्छी कंपनी, एक साउंड कंपनी है। और ये आप लोगों ने, जो लोग ने भी मेरे स्विंग ट्रेडिंग वाले, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले वीडियोस देखे रहेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस देखे रहेंगे, तो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं यूजुअली निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना हम लोग को ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस में इतना घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। डेफिनेटली जब मैं स्मॉल कैप वो सब वाले स्टॉक्स का भी देखूंगा, जब मैं डिस्कस करूंगा, तब मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी तभी आप लोग को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग दूसरा स्टॉक देखते हैं। अब ये जो दूसरा स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक। अभी जो कोई भी बंदा बंदी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, लास्ट 2 से 3 हफ्ते में उस बंदे की हालत टाइट हो गई रहेगी। किसने नहीं सोचा रहेगा कि एच डी एफ सी बैंक इतना ज्यादा गिरेगा इन 2 हफ्तों में। अगर आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं अपने रिसेंट हाई से लेके जिसमें फॉल दिखा है, कहीं ना कहीं 19% का फॉल था। 18 से 19% का फॉल इतने अच्छे स्टॉक में मतलब हालत खराब कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी यही इसकी सबसे सही बात है। जैसा हम लोग ने एशियन पेंट्स में देखा था कि वो 3 साल पुराने प्राइस पर ही ट्रेड करता है, सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे एचडीएफसी बैंक भी नवंबर 2020 के प्राइस पे ट्रेड करा है। जिन लोग ने वो कोविड का रैली जो मिस किया था, ठीक है, कोविड के बाद जब मार्केट ऊपर गया था, फिर उसके बाद काफी सारे लोग तब नए नए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जर्नी में आए थे, तभी लोगों ने सोचा था कि अरे यार अभी तो मार्केट ऊपर चला गया, अब हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी कहीं ना कहीं आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी कि अभी आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। वैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और स्टॉक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी मैं वीडियो बता रहा हूँ, तो जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, ये मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना है, कैसे आपको मार्केट को देखना है, कैसे ओवरऑल मार्केट का आपको जजमेंट लेके फिर आपको अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये है कि जब मार्केट में फियर हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, जब मार्केट में ग्रीड हो, तभी आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काफी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों ने कहा है, और मैंने भी ऑब्वियसली वो लोग से ही सीखा है। मैं कुछ अपना खुद का ज्ञान नहीं लेकर आ रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अभी वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो आप देख सकते हो 2020 के प्राइस पर अभी ट्रेड करें तो डेफिनेटली एक अच्छा बाय पर है ये एच डी एफ सी बैंक। और अगर मैं आपको इसका रिसेंट हाई बताऊं, अगर हम लोग को यहाँ से जो अपना सपोर्ट लेवल है, यहाँ से अगर मैं बताऊं, तो कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर जाएगा तो अगेन 19% का हम लोग गेन आराम से मिल सकता है, जो इसका रिसेंट हाई था। अभी इसके अंदर आपको एक और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो नीली लाइन है ना, ब्लू लाइन, ये है 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज, जैसे मैंने आपको इंडेक्स एनालिसिस में बताया था, निफ्टी के एनालिसिस पे वहां पर 0.5 0.6 का लेवल था। मैंने कहा था कि जो बड़े लेवल पे अगर कंफर्मेशन आता है तो ज्यादा अच्छा अच्छा माना जाता है या ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। वैसे आप देखोगे बड़े लेवल पर एक प्राइस एक्शन लेवल है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर उसके आप देखोगे, उसके पहले जो 200 मूविंग एवरेज है, उसके जस्ट पहले यहाँ पर भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एच डी एफ सी ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। उसके पहले यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया था, बट ये 2020 का ये जो कोविड वाला फॉल था, ये तभी था, तो तभी तो सारे स्टॉक्स गिरे थे, चाहे वो कितने भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो या कितने भी स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो, कुछ भी तभी मार्केट नहीं देखते। जब मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट क्रैश होता ही है। ठीक है, उसके पहले अभी मैं आपको और पुराना डेटा दिखाता हूँ। देखते हैं हम लोग कितना पहले तक 200 मूविंग एवरेज को एच डी एफ सी ने रिस्पेक्ट दिया। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं इधर भी रिस्पेक्ट दिया है, जो अगस्त 2013 में है। और उसके पहले अगर हम लोग और पीछे जाएंगे, तो यहाँ पर एक बार एच डी एफ सी गिरा था, और ज्यादा टाइम तक नहीं था कुछ। अगर हम लोग देखेंगे नवंबर 2008 से मार्च 2009, यानी 4-5 महीने तक के लिए था। और बट 2008-2009 में भी अगेन जिस किसी को याद होगा, वहां पर लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था। इंडिया में इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं था, बट ग्लोबल न्यूज का कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक इम्पैक्ट गिरता है हमारे मार्केट में। और अगर उसके पहले मैं आपको लेके जाऊँ, तो उसके पहले आप देख सकते हो, उसके पहले एक बार सिर्फ यहाँ पर एक बड़ी सी रिजेक्शन कैंडल थी, जो कि थी 2004 में। अगेन 200 डे मूविंग एवरेज को एक अच्छा रिस्पेक्ट मिला, और उसके पहले तो 200 डे मूविंग एवरेज तो जस्ट बना हुआ ही था, जो कि 2002 की बात थी। तो आपको समझ में आएगा कि एचडीएफसी बैंक अभी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर है। और आप आपका एनालिसिस करके अगर आपको लगता है ये स्टॉक आप ले सकते हो, तो ये ऑब्वियसली आपका कॉल है। बट मैं अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को जरूर रखना चाहूंगा। ठीक है, अभी हम लोग तीसरे स्टॉक की बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक। ठीक है, जो हम लोग ने पहले दो स्टॉक में देखा, एशियन पेंट और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अगेन ये भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, इसका भी कहीं ना कहीं जो लेवल है या जो प्राइस है, ये जनवरी 2021 का प्राइस चल रहा है अभी, यानी कि 3 साल पहले का प्राइस।
तो अगेन जो 3 साल पहले जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए उस लेवल पे, आज वो लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इस स्टॉक में या ऐसे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अभी उन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर हम लोग गेन की बात करते हैं, कितना गेन हो सकता है, अगर हम लोग ये सपोर्ट लेवल से अगर हम लोग देखें, तो रिसेंट रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं 10% का, और उसके ऊपर का है कहीं ना कहीं 12% का। अगर हम लोग को डेफिनेटली 12% एक ऐसे स्टॉक में मिलता है जो फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रांग है, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आप सभी को पता है, आपके कितने सारे जो घर पे हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बनाती है। तो ये कितनी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है। अगेन ये फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो नहीं है, जब फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में बताऊंगा तभी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से रेशियोज देखने चाहिए, क्या देखना चाहिए, ऐसा वैसा। ठीक है। अगेन इसको भी आप देख सकते हो, 200 डे मूविंग एवरेज को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। अभी इसी वीक में उसने रिस्पेक्ट दिया, उसके पहले डेफिनेटली गिरा था बट फटाक से रिकवर कर लिया। और उसके पहले अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो कितना पहले तक का डेटा है, और ये अभी तक 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया ही नहीं है। ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लास्ट जब 200 डे मूविंग एवरेज का था तो वो था मार्च 2010 में, और उसके पहले कहीं ना कहीं जुलाई 2008 में। तो आप देख सकते हो 14 साल बाद 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए आ सकता है डेफिनेटली। मतलब इधर एक बार आया था जो 2022 में था, 1 1.5 साल पुरानी बात है। बट उसके बाद 14 साल का गैप है, बीच में 12 13 साल का गैप है। तो 200 मूविंग एवरेज इसके लिए किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस बोला जाता है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये हो गया हम लोगों का तीसरा स्टॉक। अभी चौथा स्टॉक ये है इन्फोसिस। अभी जो पहले 3 स्टॉक थे ना, वो लोग का तीनों का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम था। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस भी काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगेन मैं आपको सिर्फ प्राइस इसके लिए बता रहा हूँ कि ये साल पहले इतना प्राइस था, ताकि आपको पता चले इनकेस अगर आपके साथ आपसे 2 3 साल पहले वो अपॉर्चुनिटी छूट गई रहेगी, तो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास ऑब्वियसली मार्केट का अपना एक्सपीरियंस भी हो चुका रहेगा, मार्केट कैसा ट्रेड करता है, कैसे काम करता है, तो आप लोगों को और ज्यादा समझ हो चुकी रहेगी। तो अभी आप और ज्यादा कॉन्फिडेंटली इन स्टॉक्स में, ऐसे कुछ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन ये मैं सिर्फ अपने एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको अपना रिस्क एपेटाइट देख के आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपका कॉल है। ठीक है। आप देख सकते हो लास्ट मार्केट इस लेवल पे थी 2021 में, अभी 2024 चल रहा है। अगेन ये 2.5 3 साल पुरानी बात है, और 2.5 3 साल के लेवल पर ही इन्फोसिस उधर आके रुक चुका है। और कहीं ना कहीं अगर आप पैटर्न देखोगे तो इधर एक मार्केट ने एक ऐसा पैटर्न बनाया है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है। ठीक है। आप ये देख सकते हैं ऐसे कुछ एक पैटर्न बन रहा है। ये एक एडवांस हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। डेफिनेटली आपने ये टेक्स्ट बुक पैटर्न नहीं है, और शायद आधे से ज्यादा लोग को पता भी नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट। बट जो लोग मार्केट में एक पुराने लोग हैं, या जो लोग एकदम चार्ट पैटर्न को एकदम अच्छे से स्टडी किए हुए, वो लोग को ये डेफिनेटली दिखता होगा। ठीक है। एंड मैं तो कह रहा हूँ चार्ट पैटर्न छोड़ो ना, हम लोग को इधर रेजिस्टेंस दिख रहा है, बेसिक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सबको आता है बिलीव। ठीक है। नहीं आता तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी मैंने वीडियो डाल के रखा हमारे चैनल पे, आप वो भी जाके देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी अगर ये जो वीकली टाइम फ्रेम अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, क्योंकि अभी जस्ट उसके वर्ज पर है ब्रेक करना, मतलब जस्ट उधर आ ही चुका है ब्रेक करने के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग इधर टारगेट देखते हैं ना, हम लोग को कितना मिल सकता है। तो जो इसका रिसेंट हाई है, वो हम लोग को टारगेट मिलेगा कहीं ना कहीं 16% का मिल रहा है। यानी कि जो हम लोग का लेवल है, ठीक है, 1669 1700 पकड़ लीजिए। 1700 से अगर ऊपर जाएगा तो 1964 का एक सिंपल सा टारगेट मिल सकता है, जो कि आराम से 2 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में ये मिल सकता है, हम लोग को कैप्चर हो सकता है ये टारगेट। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। बट अगेन मेरे को ये लगता है कि अगर आप लोग को 15 16% 20% अगर इक्विटी में चाहिए, और अगर उसके लिए 1.5 2 महीने भी लगे ना, तो आई डोंट थिंक उसके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में ऑप्शंस के मुकाबले बहुत ज्यादा कम स्ट्रेस होता है। आप आपके पोजीशंस अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपके स्टॉप लॉसेस अच्छे से मैनेज कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है। अभी हम लोग का आखिरी स्टॉक देखेंगे, और ये आखिरी स्टॉक है नेस्ले इंडिया। अभी ये स्टॉक आप मानोगे नहीं, मुझे काफी टाइम से अपने पोर्टफोलियो में चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ये एक स्टॉक इसका 25,000 24,000 ऐसे प्राइस में था, तो मैंने कभी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डाला नहीं। बट अभी जब कुछ दिनों पहले इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:10 के रेशियो में, तो अभी वो सीधा 24,000 का भाव सीधा 2400 हो गया। तो डेफिनेटली अभी हम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, और हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 यूनिट लेके मतलब नहीं है स्टॉक में, मुझे ऐसा लगता है। मुझे एटलीस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि अगर जब मुझे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी हो तो मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करता हूँ और पार्शियली एंट्री भी लेता हूँ। तो इसके लिए 1 2 यूनिट से मतलब मुझे इतना मजा नहीं आता है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस था नेस्ले में। नेस्ले ऊपर गया और उसके बाद एक नीचे आया,
और कहीं न कहीं वापस उसी सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर से फिबोनाची लगाए, अभी टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई फिबोनाची का लेवल है, बट देख के ऐसा लग रहा है शायद होगा। एक नंबर। अगर आप देखोगे वहाँ पर जो उस हमारा जो रेजिस्टर सॉरी जो हम लोग का जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास ही हम लोग का 0.6 का लेवल है, और जो डोजी की जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, वो पॉइंट पर ही ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जो सपोर्ट पॉइंट है, वहां पर ही 0.5 का भी लेवल है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर नेस्ले इंडिया ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। प्राइस एक्शन वाइज इंपॉर्टेंट लेवल है, फिबोनाची वाइज इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी आपको तीसरा एक पॉइंट बताता हूँ। आप देख सकते हो इधर एक रेड कैंडल है, इधर एक डोजी है। मान लो, जस्ट इमेजिन, ट्रेडिंग में ना आपका अगेन इमेजिनेशन भी काम आता है, तो अगर आप इमेजिनेट थोड़ा सा कर लोगे ना, तो काफी बार कितने सारे पैटर्न फॉर्मेशन होने से पहले आप उस पैटर्न को पकड़ लेते हो, और थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा गेन हो जाता है। डेफिनेटली उसके अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं कभी आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसी कुछ ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, अभी जिन लोगों को ये पैटर्न के बारे में पता है, उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, ये एक मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अगर इस पैटर्न को आपने अच्छे से ट्रेड कर लिया, तो और ये बुलिश पैटर्न होता है, और ये सपोर्ट पे मतलब रिवर्सल बुलिश पैटर्न होता है। अगर हम लोग इन डिटेल में देखें तो सपोर्ट पे रिवर्सल पे अगर आपको एक फिबोनाची का इंटरेस्टिंग लेवल है, क्रूशियल लेवल है, प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल है, उधर अगर ऐसे पैटर्न मिलते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव जाएगा। और अभी हम लोग का जो टारगेट बन रहा है 2783 का, बट अगर ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं हम लोग को, और अगर जैसा हम लोग सोच रहे हैं, अगर वैसा स्टॉक चलता है, तो 2783 क्या, ये 2900 3000 भी जा सकता है डेफिनेटली आने वाले टाइम में। तो आई होप ये सारे जो भी मैंने आपको लोगों को अभी तक ये बताए वीडियोस में, सारे आपको ये स्टॉक आपको समझ में आएंगे कैसा जो मेरा एनालिसिस है। ठीक है, अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने स्टॉक बताया, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं अपने एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है, कैसे स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, कैसा ओवरऑल मार्केट परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि हम लोग ने जो पिछले स्टॉक अब बताए थे वो कैसे परफॉर्म किया, तो आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। इन वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा कि हमारे जो भी स्टॉक थे वो कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म किए, नहीं किए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।